हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है मेलिस लॉ। आज हम जो है मेलिस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। It states that the intensity of polarized light transmitted through the analyzer varies as the square of cosine of the angle between the plane of transmission of analyzer and polarizer, that is I is proportional to cos square थीटा। ये जो एनालाइजर है उससे ट्रांसमिट होने के बाद जो लाइट है उसका इंटेंसिटी जो है वो कोस स्क्वायर थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर थीटा जो है वो एंगल है पोलराइजर और एनालाइजर के प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के बीच में। सपोज अ बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट यूजिंग अ पोलराइजर इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पोलराइज्ड लाइट है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ये जो पोलराइज्ड लाइट है वो हमें अनपोलराइज्ड लाइट से मिला है पोलराइजर का यूज करके। एंड हैविंग एक्स वाई एज द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, और यहाँ पर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो है वो एक्स वाई है, यानी कि वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ द लाइट इन सच अ केस शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एक्स वाई प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन में होगा। हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। सिंस द वायर ग्रिड पोलराइजर ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर ग्रिड पोलराइजर है वो उसी लाइट को ट्रांसमिट करता है जो कि उसके लेंथ ऑफ द वायर से परपेंडिकुलर है। वी कॉल दैट डायरेक्शन एज द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजर। तो हम क्या कहेंगे, वो जो डायरेक्शन जो है वो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है पोलराइजर का। टू स्टार्ट वी पुट एन एनालाइजर विथ इट्स ट्रांसमिशन डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम सबसे पहले स्टार्टिंग पे क्या करते हैं, जो एनालाइजर है उसको हम पैरेलल टू वाई एक्सिस रखते हैं, जो उसका ट्रांसमिशन डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और इसी वाई एक्सिस से जो है लाइट पास होगी। ठीक है। As the electric field vector of the incident light is along y-axis, whole of the light will be transmitted. तो जब हम इस एनालाइजर को पैरेलल रखेंगे, इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो सारा लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। Let the magnitude of electric field vector be E, और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वो E होगा। ठीक है। हम सपोज करते हैं then intensity of light I naught is equal to ई स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी है वो ई स्क्वायर के बराबर आएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा, ये हमें पता है। द सफिक्स ओ इंडिकेट्स द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजर एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और यहाँ पर जो सफिक्स में ओ है, आई नॉट है, उसका मतलब एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ रहा है और जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है पोलराइजर का, उन दोनों के बीच में एंगल 0 है, ये इंडिकेट करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोलराइजर का ट्रांसमिशन डायरेक्शन। It also indicates the maximum value of intensity of the transmitted light, और यहाँ पर I नॉट जो है वो maximum value of intensity of transmitted light को भी डिनोट करता है। Now if we rotate the analyzer about the light beam as axis through an angle theta, now अगर हम एनालाइजर को थोड़ा सा रोटेट करें about the light beam, एनालाइजर और पोलराइजर जो है वो एक ही चीज है, एक ही डिवाइस को कहा जाता है। वो डिवाइस जो लाइट को पोलराइज करता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले लाइट को ही जाने देता है, उसको हम कहते हैं पोलराइजर। ठीक है। अब उसको जब हम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन को देखने के लिए यूज करते हैं, पोलराइज लाइट पर यूज करते हैं, तब हम उसको कहते हैं एनालाइजर। द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर विल ऑल्सो बी रोटेटेड थ्रू
थीटा, तब क्या होगा, जो एनालाइजर के अंदर ट्रांसमिशन डायरेक्शन है, ट्रांसमिशन एक्सिस है, वो भी रोटेट होगा एंगल थीटा से। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई अलोंग द ट्रांसमिशन डायरेक्शन विल बी ई कोस थीटा। तो उस केस में जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई का ट्रांसमिशन डायरेक्शन में, वो कितना होगा, ई कोस थीटा होगा। ये जो ई वेक्टर है उसको हम रिजॉल्व करेंगे थीटा एंगल पे। जहां पर थीटा है वहां पर ई कोस थीटा आएगा और जहां पर थीटा नहीं है वहां पर ई साइन थीटा आता है जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। अब यही वाला पोर्शन आएगा क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है, जो ट्रांसमिशन एक्सिस है जिसको हमने अभी थीटा रोटेट किया है, उससे क्या होगा, पैरेलल होगा। बाकी सारे पोर्शन को ये जाने नहीं देगा ट्रांसमिशन एक्सिस। तो यही वाला पोर्शन जो है ट्रांसमिशन डायरेक्शन एनालाइजर का पास होने देगा क्योंकि ये इससे पैरेलल है, और बाकी सारे पोर्शन को वो जाने नहीं देगा ई साइन थीटा को या ई वेक्टर को। Therefore, the magnitude of electric field vector transmitted by the analyzer will be E cos theta। तो वो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो कि एनालाइजर ट्रांसमिट करेगा वो होगा E cos थीटा, इसी पोर्शन को जाने देगा। The intensity of the transmitted light will be, जो इंटेंसिटी है वो जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक वेक्टर का उसके स्क्वायर के बराबर होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है E cos थीटा है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हम स्क्वायर को अंदर लेंगे तो ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो आई थीटा जो है वो बराबर होगा आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि ई स्क्वायर जो है वो आई नॉट के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम आई नॉट को हटा देंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कंसिडर करेंगे आई नॉट को, तो आई थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कोस स्क्वायर थीटा से, और उसी को हम कहते हैं मेलस इक्वेशन, एंड इट गिव्स द intensity of polarized light transmitted by the analyzer in a particular orientation। और ये जो इक्वेशन है वो पोलराइज्ड लाइट के इंटेंसिटी के बारे में बताता है जो कि एनालाइजर ट्रांसमिट करेगा, और वो एनालाइजर जो है एक खास ओरिएंटेशन पे होगा, एक खास एंगल बना रहा होगा। ठीक है। देन उसके बाद दिया है स्पेशल केसेस। नंबर फर्स्ट है व्हेन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल टू ईच अदर। पोलराइजर और एनालाइजर जो है जब एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। ठीक है। पोलराइजर का प्लेन और एनालाइजर का प्लेन दोनों पैरेलल होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तब जो एंगल है उनके बीच में वो 0 होगा, और उस केस में आई थीटा जो है वो आई नॉट के बराबर आएगा, बिकॉज कोस ऑफ 0 डिग्री जो है वो 1 होता है। तब हमें जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। व्हेन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर, प्लेन ऑफ पोलराइजर जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताएगा, एंड एनालाइजर का जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है वो दोनों अगर 90 डिग्री बनाएगा, तब ये जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और उस केस में कोस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, आई थीटा जो है वो 0 के बराबर होगा, इंटेंसिटी जो है वो 0 होगा। ठीक है। तो वही है मेलस लॉ। यहाँ पर सबसे पहले जो है अनपोलराइज्ड लाइट दिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा जो कि हर डायरेक्शन में है, वाई जेड एक्स सारे एक्सिस पे है। पोलराइजर जो है उसी लाइट को जाने देगा जो कि उसके ट्रांसमिशन एक्सिस से पैरेलल है। यहाँ पे वाई एक्सिस वाला लाइट आया है, इसका मतलब पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो वाई पे है। ये दोनों जो है क्या है, पैरेलल होगा, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस और जो पोलराइज्ड लाइट का हमें इलेक्ट्रिक वेक्टर मिलेगा वो दोनों जो है पैरेलल होगा। अगर ये जो पोलराइज्ड लाइट है वो कम्प्लीटली हमें मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों, ये जो एनालाइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस है और ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो दोनों पैरेलल होगा। ये दोनों पैरेलल है मतलब कि पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल होगा, तो उस केस में हमें जो है पूरा लाइट मिलेगा, इंटेंसिटी आई नॉट वाला ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पूरा हमें मिलेगा। लेकिन अगर ये जो है थोड़ा सा
एंगल बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ, तो पोलराइजर के साथ भी वही एंगल बनाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोलराइजर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिजॉल्व करना है। वही वाला कंपोनेंट जाएगा, पास होगा इस एनालाइजर से जो कि उससे पैरेलल है, दैट इज ई कोस फाई वाला कंपोनेंट पार होगा। ठीक है, और अगर ये जो है 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एनालाइजर 90 डिग्री बना रहा है, मतलब कि जो पोलराइजर और एनालाइजर है वो भी 90 डिग्री बना रहा है उनका ट्रांसमिशन एक्सिस। तो उस केस में कोई लाइट ट्रांसमिट होगा ही नहीं, क्योंकि उस केस में कॉस ऑफ थीटा जो है वो 0 के बराबर होता है, कॉस ऑफ फाई जो है वो 0 के बराबर होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।